स्वच्छ निर्मल त्रिवेणी, चारों ओर छाई हुई हरियाली, ना पॉलीथीन का कचरा, ना ही प्रदूषण, चारों तरफ स्वच्छता का संदेश। प्रयागराज का महाकुंभ आस्था का महासंगम है, स्वच्छता का मॉडल है और पर्यावरण संरक्षण का बेंचमार्क भी। प्रयागराज महाकुंभ दिव्य होने के साथ साथ हरित कुंभ भी है। प्रयागराज से पूरी दुनिया को ग्रीन और क्लीन महाकुंभ का मैसेज दिया गया। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में 200 से अधिक सड़कें तैयार कराई गईं, सड़कों का सौंदर्यीकरण हुआ और सड़कों को पौधों से सजाया भी गया। इन 200 सड़कों पर कुल मिलाकर 3 लाख पौधे लगाए गए। जुलाई 2024 में प्रयागराज जिले में 73 लाख पेड़ लगाए गए थे। प्रयागराज में ग्रीन बेल्ट बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रयागराज और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पास थी। वन विभाग ने शहर के सरस्वती हाईटेक सिटी में 29 करोड़ रुपए की लागत से 1.49 लाख पौधे लगाए। वहीं प्रयागराज नगर निगम ने शहरी इलाके में 61,000 पेड़ लगाए। पूरे इलाके में हरियाली बढ़ाने के लिए 2,71,000 पौधे लगाए गए। इसके अलावा प्रयागराज जिले की सड़कों पर भी 50,000 पौधे लगे, जिसमें नीम, कदम और अमलतास के पेड़ शामिल थे। ये ग्रीन कुंभ है। ग्रीन कुंभ इस कारण से भी है कि देखिए हमने सबसे कम पत्तों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया, हमने कागज़ नहीं ऐसा इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये ग्रीन कुंभ है हमारा। डिजिटलाइज कुंभ इसलिए है कि हमने टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया, जैसे AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारी के तहत संगम नगरी का स्वरूप निखर गया। प्रयागराज एयरपोर्ट से संगम तक 16 किलोमीटर लंबा VVIP कॉरिडोर बना, जिसमें 550 करोड़ रुपए की लागत लगी। सड़कों के किनारे पौधे लगाए गए, जिनमें फूलों के पौधे भी शामिल हैं। हम इस समय प्रयागराज एयरपोर्ट के जाने वाले रास्ते के ठीक बाहर मौजूद हैं और ठीक बाहर आप देखेंगे तो जो खूबसूरत फेंसिंग यहाँ पर की गई है, दिलकश नज़ारे यहाँ पर दिए गए हैं, चौराहों को किस तरीके से खूबसूरती के साथ सजाया गया है, किस तरीके से फूलों को यहाँ पर लगाया गया है और कैसे ये स्टेशन जो है, जो एयरपोर्ट है, किस तरीके से वर्ल्ड क्लास बने, इसको लेकर के यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं। जी हाँ, अगर बात कर लिया जाए तो इस पूरे इलाके में ज़बरदस्त तरीके से फेंसिंग की गई है। पूरे जो एयरपोर्ट का इलाका है उसको बेहतर किया गया है और आने जाने वाले जो पर्यटक हैं वो पूरी तरीके से प्रफुल्लित हों, आनंदित हों, इसको लेकर के यहाँ पर बेहतरीन लाइटिंग भी की गई है। पूरे चौराहे को सजाया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो स्पेशली फ्लावर्स आते हैं उन फ्लावर्स को भी सजाया गया है ताकि दिलकश नज़ारा यहाँ पर पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को और भक्तों को नजर आए। प्रयागराज महाकुंभ पिछले आयोजनों की तुलना में बिल्कुल अलग है। आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया। इतने बड़े आयोजन में स्वच्छता बनाए रखना और हर दिन निकलने वाले कचरे का प्रबंधन और उनका ट्रीटमेंट एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन तैयारी ऐसी की गई कि महाकुंभ क्षेत्र में ना गंदगी फैले और ना ही पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान हो। झाड़ू में अच्छा काम किए, साफ सफाई अच्छी रखे, गंगा मैया को स्वच्छता और व्यवस्था के साथ सारे मेला में स्वच्छता अभियान दिखाए, कूड़ा कचरा किसी के नज़र में नहीं आया। हम लोग बहुत अच्छा काम किए। ये बता दीजिए, जो यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धालु, जो काफ़ी कभी गंदगी फैल रही है, उनको कुछ कहेंगे कि ताकि प्लास्टिक या फिर जो कूड़ा कचरा है वो सही जगह पे ही फेंकें? वो तो डस्टबिन में सारे श्रद्धालु लोग को बोलते थे कि डस्टबिन में कचरा डालें, पॉलीथीन और दोना सारा कुछ डस्टबिन में ही रखें, और जो नीचे रहता था तो हम लोग अपने हाथों से उठाकर डस्टबिनों में डालते थे। आपका क्या नाम है? विजय कुमार। विजय, क्या क्या किया आपने आज? यहाँ सफाई करते थे, वही झाड़ू का काम करते थे। यहीं जो भी कचरा रहता था डस्टबिन में डालते थे और बोलते थे जो भी कचरा वो फैलाना नहीं, डस्टबिन में डालना। त्रिवेणी समेत समस्त कुंभ परिसर को स्वच्छ, कचरा मुक्त और प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक थाली एक थैला अभियान चलाया गया, जिससे श्रद्धालु प्लास्टिक का इस्तेमाल न कर पाए। प्रयागराज का हर एक वार्ड, हर एक मोहल्ला स्वच्छ हो, इसके लिए मोहल्ला स्वच्छता समिति गठित की गई। कचरा मुक्त, प्लास्टिक फ्री महाकुंभ के लिए मुहिम चलाई गई। देश भर से स्टील की थालियों और कपड़े के थैले इकट्ठे किए गए। पूरे मेला क्षेत्र में अभियान चलाकर 20 लाख से ज्यादा थालियां और करीब इतने ही थैले भी बांटे गए। देखिए, इसकी परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मस्तिष्क की उपज है
उन्होंने बहुत इस पर चिंतन किया था। पहली चीज़ उन्होंने एक बात कही थी कि हर हाथ थैला, हर हाथ थैली, और थाली और थैला, ये 2 चीज़ है जो कि हमने कुंभ में आए हुए लोगों को दी, जिससे कि क्या है, बार बार जो पत्तलें हैं वो इकट्ठी ना हो। हर व्यक्ति को थाली मिली है, उसमें वो लोग भोजन कर रहे थे, स्वयं उसकी सफाई कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो हमारा कचरा था वो थोड़ा सा कम हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के साथ ही उसके विकल्प के रूप में दोने, पत्तल, कुल्हड़, जूट और कपड़े के थैले जैसे प्राकृतिक उत्पाद बड़े स्तर पर तैयार किए गए। इसके लिए यूपी के 28 जिलों समेत बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई। मेला प्रशासन की तरफ से इन प्राकृतिक प्रोडक्ट्स का स्टॉल लगाकर पूरे मेला परिसर में इसकी सप्लाई कराई गई। इसके साथ ही दुकानदारों को भी इन्हीं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए 250 के बैच में करीब 1800 गंगा सेवा दूतों को ट्रेनिंग दी गई। ये गंगा सेवा दूत महाकुंभ में स्वच्छता के साथ साथ मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने में योगदान दे रहे हैं। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने सफाई दूत के अलावा हमारे जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया हुआ है। कंपनीज को हमने टेंडर्स किया हुआ था, उन टेंडर्स के माध्यम से हमने एसटीपी प्लांट भी बनाया हुआ है। टिपर्स चलते हैं हमारे सफाई कर्मी हर जगह जाकर, जो हमारे डस्टबिन का ही हमारे ख्याल से लगभग 1 लाख से ऊपर डस्टबिन हम लोगों ने रखवाए हुए हैं। उन डस्टबिन में एक ब्लैक लाइनर बैग रखा गया है। उन ब्लैक लाइनर बैग्स में हम लोग जो कूड़ा कचरा है वो इकट्ठा कराते हैं। उसका ट्रिपर्स की गाड़ियाँ आती हैं, वो उसमें घर कर ले जाती हैं और एसटीपी प्लांट के पास जाकर इसको अलग अलग करके हम लोग इसका निस्तारण किया करते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र पूरी तरह स्वच्छ रहे, इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल रूम बनाया गया। महाकुंभ में स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए तकनीक का भी सहारा लिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रयागराज की स्वच्छता की रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। महाकुंभ स्वच्छ और सुव्यवस्थित हो, इसके लिए मेला प्रशासन की तरफ से 1.60 लाख शौचालय और 10,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। इन सफाई कर्मचारियों को 850 टीमों में बांटकर कुंभ मेला ग्राउंड में तैनात किया गया। पूरे क्षेत्र में 25,000 कूड़ेदान लगाए गए। प्रशासन ने 37,75,000 लाइनर बैग भी मंगाए। महाकुंभ के दौरान प्रतिदिन 390 मीट्रिक टन और 45 दिनों में 17,550 मीट्रिक टन कचरा निकल रहा है। कचरे को इकट्ठा करने के लिए जीपीएस से लैस 120 टीयर वैन और 40 कॉम्पैक्टर ट्रक का भी इंतजाम किया गया है। जब कोई आयोजन होता है तो आयोजन के में थोड़ी गंदगी भी रहती है, कुछ लोग हम लोग खाते हैं तो अवशेष भी रहता है। उस अवशेष का निस्तारण करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था। उसी के तहत हम लोगों ने सफाई दूतों को भी रखा हुआ है, जो विभिन्न टोलियों में काम करती हैं। एक गैंग रहता है, उस गैंग में 12 सदस्य रहते हैं, जिसमें 11 सफाई कर्मी और एक उनका सुपरवाइजर रहता है। हर एक, जैसे हमारे 25 सेक्टर्स बनाए गए थे, हर सेक्टर में इसी प्रकार से गैंग दिए गए। सेक्टर 9 में 20 गैंग लगे हुए हैं, किसी में 16 गैंग लगे हैं। मशीन के द्वारा या जो हाथ में इनके आप देख रहे होंगे छलनी लगी हुई है, इस छलनी के माध्यम से जो फूल या करकट चीज़ें उसमें बहकर आ रही हैं उसको इकट्ठा करेंगे। और यहाँ पर लगभग क्या कहते हैं 3 सेक्टर्स के लोगों को बुलाया गया है। उन 3 टोलियों में ये लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें 3 चरणों में हम लोग काम करा रहे हैं। पहले में कुछ लोग इसको इकट्ठा कर रहे हैं छलनी के माध्यम से, उसको फिर एकत्रित करेंगे और उसको डिस्पोजिंग करने का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। महाकुंभ में 1.60 लाख टॉयलेट को साफ रखना एक बहुत बड़ा टास्क था। 1500 गंगा सेवा दूतों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। ये गंगा सेवा दूत सुबह शाम एक टॉयलेट को चेक करते हैं। क्यूआर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए टॉयलेट्स में स्वच्छता का सर्वे किया जा रहा है। गंगा सेवा दूत आईटीसी ऐप की मदद से टॉयलेट पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और उस ऐप में दिए गए सवालों के जवाब हां या ना में देते हैं। इन सवालों में शौचालय साफ है या नहीं, टॉयलेट का डोर टूटा तो नहीं है, पर्याप्त पानी की मात्रा है या नहीं, जैसे सवाल आते हैं। इन सवालों का जवाब सबमिट करते ही ये फीडबैक कंट्रोल रूम पर पहुंचता है और जिन टॉयलेट्स की सफाई मानक के अनुरूप नहीं होती, उनकी डिटेल वेंडर्स के पास पहुंच जाती है और फिर चंद मिनटों में वेंडर्स टॉयलेट की सफाई कराते हैं। सिर्फ गंगा सेवा दूत ही नहीं, बल्कि आम लोग भी इस ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से गंदगी का फीडबैक देते हैं।
सफाई के लिए जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम अपनाया गया, जिसमें मैनुअल सफाई की आवश्यकता न पड़े। जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम में पानी का हाई प्रेशर मेंटेन होता है, जिससे किसी भी तरह की गंदगी को हटाना आसान है। इसी तरह का क्लीनिंग सिस्टम रेलवे टॉयलेट्स को भी साफ करने में किया जाता है। महाकुंभ में हर दिन करीब 1.6 करोड़ लीटर गंदगी और तकरीबन 24 करोड़ लीटर गंदा पानी निकल रहा है। टॉयलेट्स के अस्थायी सेप्टिक टैंकों में इकट्ठा होने वाले कचरे और स्लज के ट्रीटमेंट के लिए फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। कचरे में हाइब्रिड ग्रेनुअल सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रयागराज को ग्रीन और महाकुंभ परिसर को क्लीन करने का ही अभियान नहीं चल रहा है, स्वच्छ, निर्मल और अविरल गंगा की भी मुहिम चलाई गई है। नवंबर 2024 में एनजीटी ने कहा था कि गंगा का पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन इसके 2 महीने बाद 7 जनवरी को योगी ने गंगा का आचमन तो किया ही, गंगा का पानी भी पिया। यानी सरकार की कोशिशों से 2 महीने में ही गंगा पहले की तुलना में काफी हद तक स्वच्छ हो गई। उसका पानी सनातनियों के स्नान के योग्य हो गया। और ये कैसे हुआ, ये आप भी समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी कानपुर की मदद ली। गंगा में गिरने वाले सीवर के पानी को बंद कराया, खुले नाले को सील किया गया, फैक्ट्रियों के गंदे पानी को जाने से रोका, गंगा में तैर रहे कचरे को बाहर निकालने के लिए मशीनें उतारी गईं, तब जाकर गंगा जल की शुद्धता लौटी। महाकुंभ और उसके बाद भी गंगा निर्मल और अविरल बनी रहे, इसलिए नमामि गंगे मिशन की ओर से 3 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सलोरी में 43 MLD, रसूलाबाद में 90 MLD और नैनी में 50 MLD क्षमता के अतिरिक्त STP के निर्माण का काम पूरा कराया गया। धार्मिक आस्था से लेकर साइंटिफिक एविडेंस तक, गौमुख से लेकर देवप्रयाग होते हुए अलग अलग जगहों पर जहां गंगा नदी का विस्तार है, सब जगह नमामि गंगे है। भारत सरकार का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और संगम के तट पर पूरी तैयारी की गई है। जो लोग संगम के त्रिवेणी घाट पर अपने आराध्य शिव की भक्ति किए बिना यहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो यहाँ पर धनुष के ठीक सामने चारों तरफ अपनी मनोकामना के साथ सिक्कों को चढ़ा रहे हैं, पैसों को चढ़ा रहे हैं और अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। और ये नमामि गंगे का ये एग्जीबिशन पूरी तरह से दर्शाता है, दिखाता है, बताता है नमामि गंगे के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अथर्वराज है और मैं अभी इस प्रयागराज महाकुंभ में नमामि गंगे की तरफ से नोडल अधिकारी नियुक्त हुआ हूँ। अब जब गौमुख से चलती है गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी के स्वरूप में देवप्रयाग में जब गंगा बनती है, तो उसका अद्भुत चित्रण यहाँ पे आपने महाकुंभ 2025 के तौर पर किया है। कैसे नमामि गंगे का ये प्रोजेक्ट और इसके जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आस्था है, उसको और बढ़ाता है? इस वर्ष 2025 में जो हमारा ये कुंभ महाकुंभ है 2025 का प्रयागराज में, और इस वक्त हम लोग सेक्टर 1 के इस परेड ग्राउंड के नमामि गंगे प्रदर्शनी स्थल में हैं। और इस प्रदर्शनी स्थल पे हमने दिखाया है कि पिछले 10 से 11 वर्षों में जो भारत सरकार ने अब तक काम किए हैं, और इस 10 से 11 वर्षों में जो हमारी यात्रा रही है गंगा को स्वच्छ करने की। गंगोत्री से गंगा सागर के बीच में जो अपने 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में चाहे वो 4 धाम हो, चाहे वो देवप्रयाग से लेकर जो भी केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग, महादेश्वर, कल्पेश्वर, जितने भी प्रमुख स्थान चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, गंगा जल की ऐतिहासिक महत्ता के साथ साथ साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है, हम उसको भी दर्शा रहे हैं। यहाँ पे आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, 1 मिनट में यहाँ पे प्रति समय 100 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अर्थात यहाँ पे जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग कौन हैं और किस तरीके से इनके वॉलंटियर्स हैं? और वॉलंटियर्स के साथ साथ हमने एक क्लीन गंगा फंड लगाया है। क्लीन गंगा फंड का जो मेन प्राय है कि आपके द्वारा कुछ भी सहयोग राशि हो, चाहे वो 1 रुपये हो, और उन सहयोग राशि के माध्यम से जो क्लीन गंगा फंड है वो हम घाट बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उस पर प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने प्रयागराज में गंगा किनारे, यमुना किनारे, संगम के किनारे पक्के घाट बनाए, 7 से ज़्यादा पक्के घाट बनाए। हमने इस पूरे मेला क्षेत्र में 25,000 से ज़्यादा डस्टबिन्स लगाए हैं। हमने 54,000 से ज़्यादा शौचालय और यूरिनस लगाए हैं कि जो भी आगंतुक या जो भी श्रद्धालु इस प्रयागराज में आए स्नान के समय, तो उनको उच्चतम सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की गंगा स्नान, गंगा के घाट, गंगा घाटों पे बैठें तो उनको एक टीन शेड, एक सहारा मिले जहां वो आराम से विश्राम कर सकें। साथ ही साथ महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम का एक बड़ा विषय था।
इस बार हमने पूरे सेक्टर 25 के प्रत्येक एरिया में वो बनाए। साथ ही 1500 से ज़्यादा गंगा सेवा दूत रखे हैं जिनका एक काम है कि प्रत्येक गंगा घाटों पर लोगों को जागरूक करना और किसी भी प्रकार का कोई अपशिष्ट पदार्थ गंगा के किनारे घाटों पर गंगा में न बहाए। यूपी में कभी गंगा यमुना में 81 नाले गिरते थे, लेकिन अब इन नदियों की तस्वीर बदल गई। मौजूदा समय में 81 में से 37 नालों को पूरी तरह से टैप कर उनका ट्रीटमेंट किया गया। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के घाटों पर गंगा प्रहरी तैनात किए गए। प्रयागराज में हर घाट पर 15 से 20 गंगा प्रहरी तैनात किए गए हैं। 500 गंगा प्रहरी दिन रात दोनों नदियों की स्वच्छता और निर्मलता को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। इनमें से 200 ऐसे गंगा प्रहरी हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रदूषण मुक्त और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर ई रिक्शा और ई ऑटो का इंतजाम किया गया। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर से ही प्रयागराज में बड़े पैमाने पर ई वाहन चलने शुरू हो गए। खास बात यह है कि महिला श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहली बार पिंक वाहन की सुविधा भी दी गई। पिंक ई रिक्शा और ई ऑटो को सिर्फ महिला चालक ही चला रही हैं। ये ई वाहन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और सभी होटलों से आसानी से उपलब्ध रहते हैं।